चलो देखो जी, कल हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? मूल मात्रक पढ़े थे ना। और एक क्या था बताओ? व्युत्पन्न मात्रक। कौन था जी? व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, तो मूल मात्रक क्या होता है बताओ? मूल राशियों के मात्रक को क्या बोला जाता है? व्युत्पन्न मात्रक। सॉरी, मूल राशियों के मात्रक को क्या बोलेंगे? मूल मात्रक। और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न मात्रक। यही था अपने पास। ठीक है, चलो तो मूल मात्रक, जैसे कि मैंने देखो हमने क्या क्या पढ़ा था? मूल राशि पढ़ा था। मूल राशि कितना होता है? 7 होता है। क्या क्या होता है? लंबाई हो गया, अगला द्रव्यमान हो गया, अगला समय, अगला ताप, अगला विद्युत धारा, ठीक है, अगला ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। ठीक है, और एक और था जी, कौन था? पदार्थ की मात्रा। कौन था? पदार्थ की मात्रा। ये क्या होता है जी मेरे पास? मूल राशियां होती है। क्या होती है? मूल राशियां। कितना होता है? 7। इसका क्या होता है? मात्रक होता है। लंबाई को किससे मापते हैं अपन लोग? मीटर से। किससे मापेंगे? मीटर से। द्रव्यमान को किससे मापेंगे? किलोग्राम से। तो ये जो दिख रहा है यही क्या है? मूल मात्रक है। यही क्या है? तो मूल राशि। ये कौन है जी? ये पूरा कौन है बताओ? मूल राशि है। कौन है? तो ये मेरे पास मूल राशि है। कितने होते हैं बताओ? कितने होते हैं? 7। ये हम पहले से पढ़ चुके हैं, तुम लोग को याद है? याद हो गया है? ठीक है, अब मूल राशि 7 होता है, तो मूल राशि को जिससे मापते हैं उसे मूल मात्रक कहते हैं। ये पढ़े थे कल। मूल राशि को जिससे मापते हैं उसी को क्या बोला जाता है? मूल मात्रक। ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगला यहाँ पर मैं निकाला था क्या? क्षेत्रफल निकाला था। क्या निकाला था? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बताओ जरा मेरे को? लंबाई गुना क्या होता है? चौड़ाई। होता है कि नहीं होता? अब मैंने इसको बोला था, क्या बोला था? इसको हम लंबाई का वर्ग लिख सकते हैं। क्या लंबाई का वर्ग लिख सकते हैं? क्यों लिख सकते हैं? कि वो जो चौड़ाई है वो भी कौन है? वो भी एक प्रकार की क्या है? लंबाई तो एक प्रकार की दूरी है ना, तो चौड़ाई को भी मैं क्या लिख सकता हूँ? लंबाई लिख सकता हूँ। जैसे कि देखो ये एक आयत है, तो ये क्या होता है? ये क्या हो जाएगा मेरे पास? लंबाई। तो ये क्या हो जाएगा? चौड़ाई। होता है कि नहीं होता? अरे तो ये भी तो एक प्रकार की लंबाई है क्या? तो वो इसको मैंने क्या लिख दिया? लंबाई। तो लंबाई इंटू लंबाई क्या हो जाएगा? लंबाई का स्क्वायर। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये कौन है बताओ? ये क्षेत्रफल था। तो ये जो मात्रक है उसी को बोलते हैं क्या? उत्पन्न मात्रक। आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये जो है कौन है बताओ? व्युत्पन्न मात्रक। आप समझेंगे कॉन्सेप्ट को ना? ठीक है, ये जो दिख रहा है लंबाई का वर्ग, ये क्या है? व्युत्पन्न मात्रक है। कौन है बताओ? व्युत्पन्न मात्रक है। ठीक है, और ये जो मीटर आया है, अच्छा मात्रक बोल रहे हैं ना? ठीक है, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा? तो लंबाई का वर्ग। तो लंबाई को किस मापते हैं? मीटर से। तो ये क्या हो जाएगा भाई? मीटर का वर्ग। होगा कि नहीं होगा? लंबाई क्या है? लंबाई तो मूल राशि है, और लंबाई को किससे मापते हैं? मीटर से। तो ये मीटर है, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो मीटर का वर्ग। तो मात्रक आया। तो ये जो मात्रक है कौन सा मात्रक है? व्युत्पन्न मात्रक। कौन सा मात्रक है? समझ में आया? ठीक है, तो ये जो दिख रहा है कौन? मीटर। और मीटर कौन है बताओ? मूल मात्रक। मीटर कौन है? तो मीटर है मूल मात्रक, और मीटर का वर्ग है व्युत्पन्न मात्रक। कॉन्सेप्ट को समझेंगे अच्छे से। मीटर कौन है बोलेंगे तो? मूल मात्रक। और मीटर का वर्ग कौन है? तो इन दोनों में कुछ संबंध है कि नहीं बताओ? व्युत्पन्न मात्रक और मूल मात्रक में संबंध है कि नहीं? कैसे संबंध है? इधर मीटर है, इधर मीटर है, और इधर कौन है? मीटर का वर्ग। ठीक है, ये मूल मात्रक व्युत्पन्न मात्रक, ये मूल मात्रक व्युत्पन्न मात्रक। मीटर जो है क्या है? मूल मात्रक। और मीटर का वर्ग जो है क्या है? व्युत्पन्न मात्रक। तो इन दोनों में, किसमें? मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, इन दोनों में क्या होता है? संबंध होता है। समझ में आ गया? तो मूल राशि के जो मात्रक होता है उसको उचित घातों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो ऐसे सूत्र को क्या बोला जाता है? विमीय सूत्र। क्या बोलेंगे? विमीय सूत्र। हम लोग पढ़ रहे हैं विमीय सूत्र। विमीय सूत्र की परिभाषा लिखना है। विमीय सूत्र की परिभाषा अपने को लिखना है। ठीक है, तो मेरे पास कौन था? मूल मात्रक। अगला कौन है? व्युत्पन्न मात्रक। तो इन दोनों में संबंध बताने वाला जो व्यंजक होता है, तो उसी व्यंजक को क्या बोला जाता है? विमीय सूत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विमीय सूत्र। और एक सूत्र आएगा ना, एक व्यंजक आएगा, एक सूत्र मिलेगा, एक व्यंजक मिलेगा। ठीक है, लेकिन वो किसका व्यंजक होगा? उसमें इन दोनों के बीच क्या दर्शाया जाएगा? संबंध दर्शाया जाएगा। क्या दर्शाएगा? तो मेरे पास पहले कौन था? मूल मात्रक। एक जन कौन है? और इन दोनों के बीच क्या आएगा? तो वो जो व्यंजक आएगा उसी को क्या बोलते हैं? समझ में आ गया? तो मेरे पास कौन था? मूल मात्रक। और एक जन कौन था? और दोनों के बीच क्या आएगा? तो उसी सूत्र को क्या बोलेंगे? मतलब जो संबंध दर्शाने वाला जो व्यंजक आएगा उसी को बोलते हैं क्या? विमीय सूत्र। तो एक प्रकार का सूत्र आएगा। समझ में आया? तो दोनों में संबंध बताने के लिए एक सूत्र आएगा, उसी सूत्र को क्या बोलते हैं? विमीय सूत्र कहा जाता है। क्या बोलेंगे? इतना समझ में आया? ठीक है,
एक और परिभाषा है इसका, ठीक है, बुक में क्या लिखा है इसको मैं पढ़ के सुना रहा हूं। वह सूत्र जो किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों के उचित घातों द्वारा व्यक्त किया जाता है विमेय सूत्र कहलाता है। ये जो व्युत्पन्न मात्रक है इसको मूल मात्रक के उचित घातों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, उसी सूत्र को क्या बोलेंगे? अरे भैया ये देखो, ये मेरे पास कौन था? मूल मात्रक, और ये कौन है? व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक को कैसे शो किए? मूल मात्रक में हमने क्या लगा दिया? घात लगा दिया, और इस प्रकार से हमने इसको शो कर दिया, तो उसी सूत्र को क्या बोला जाएगा जी? विमेय सूत्र। ठीक है, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, शॉर्ट में समझेंगे, दोनों में संबंध बताने वाले सूत्र को ही क्या बोला जाता है? विमेय सूत्र कहा जाता है। ये शॉर्ट में समझेंगे तो ऐसा है, समझ आया? ठीक है, अब इसको अपन लोग मैथमेटिक्स फॉर्म में लेके जाएंगे कि किस प्रकार से ये मैथमेटिक्स फॉर्म होगा। चले आगे, मिटा दो इसको हम लोग कल लिख चुके थे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब ध्यान देंगे, यहाँ पर तीन चीज है। विमेय सूत्र के लिए हम तीन चीजों का प्रयोग करेंगे। पहला है क्या? m, दूसरा क्या है? l, और तीसरा कौन है? t। कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, विमेय सूत्र निकालना एकदम सरल है। तीन चीज बस का प्रयोग कर रहे हैं। पहला कौन है बताओ? m, दूसरा कौन है? l, और तीसरा कौन है जी? t। तीन चीज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलो m का मतलब क्या होता है? मास। मास, और मास मतलब क्या होता है? द्रव्यमान। क्या बोलेंगे? द्रव्यमान। तो जब भी द्रव्यमान की बात चलेगी और उसका निकालना है विमेय सूत्र, तो वहां पर m लिखना है। क्या लिखेंगे? m। ठीक है, अगला कौन है? l। l का मतलब क्या होता है? लेंथ, और लेंथ मतलब क्या होता है? लंबाई। तो जब भी लंबाई चौड़ाई ऐसा कुछ आएगा वहां पर क्या लिख देंगे? l। क्या लिख देंगे? l। ठीक है, अगला t मतलब क्या होता है जी? टाइम। t मतलब क्या होता है? टाइम, और टाइम का मतलब क्या होता है? समय। टाइम का मतलब क्या होता है? समय। तो जब भी समय की बात चलेगा वहां क्या लिख देंगे? क्या लिख देंगे? टी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टी। समझ आया? ठीक है, तो मेरे पास तीन चीज हो गया। पहला कौन है? दूसरा कौन है? और तीसरा कौन है? तो m मतलब क्या होता है? और मास को क्या बोलते हैं? l को क्या बोलते हैं? लेंथ मतलब क्या हो जाएगा? और t मतलब क्या होता है? और टाइम मतलब, तो किसके स्थान पर क्या लिखना है वो समझ में आ गया क्या? ठीक है, द्रव्यमान की बात जहां भी होगा चुपचाप लिख देना क्या? m। लंबाई के बाद जहां भी होगा चुपचाप लिख देना क्या? l। समय के बाद जब भी चलेगी क्या लिख देना? t। समझ में आया जी? ठीक है, तीनों को मिक्स करके लिखेंगे तो कैसा हो जाएगा? m l t होगा ऐसे, m l t। समझ में आया? एक साथ लिखेंगे इसको, इस प्रकार से इसका सूत्र आएगा। और इसके घात में ऐसा हो सकता है, ठीक है, m के घात में a, l के घात में b, और t के घात में c। ये जो है दिख रहा है इसी को बोलते हैं विमेय सूत्र। क्या बोलेंगे? समझ में आया? विमेय सूत्र। अब ए बी सी कौन है? ए बी सी का जो मान है वो 1 2 3 4 हो सकता है। समझ में आया? ये जो दिख रहा है माइनस भी हो सकता है ना, ये माइनस भी हो सकता है। एबीसी का मान -1 -2 -3 भी हो सकता है, या फिर वो +1 +2 +3 भी हो सकता है। इसको याद रखेंगे। तो विमेय सूत्र को कैसे शो करेंगे? ऐसे शो करेंगे, m l t। पावर में क्या रहेगा? ए बी सी। ए बी सी का जो मान है पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में से कोई भी हो सकता है, जैसा होगा वैसा हो जाएगा। समझ में आएगा? ठीक है, तो हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है और कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। इस लाइन को आपको याद रखना है। समझ में आ गया? तो ये जो दिख रहा है इसी को बोलते हैं कि अपन लोग विमेय सूत्र। समझ में आया? अब एक आठ निकाल के देखें। ठीक है, कुछ चीजें मैंने पहले भी पढ़ाया था और आज कुछ नई चीजें भी जानेंगे अपन लोग। ठीक है, चलो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? ठीक है, चलो अब हम लोग को निकालना है क्या? क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है बताओ? क्षेत्रफल। क्या निकालना है? इसको आप लोग लिख लिए, कॉपी में लिख लियो ना, पहले भी पढ़ाया था इसको। ठीक है, चलो इसको मैं अब बहुत सारा एग्जांपल्स के थ्रू आप समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, शॉर्ट में छोटा सा लिख देता हूं मैं। ठीक है, मेरे पास क्या क्या होता है बताओ? एम एल कर क्या होता है? टी। एम मतलब क्या होता है? मैंने बोला द्रव्यमान की बात चलेगा तो एम लिखना है। ये क्या हो जाएगा? लंबाई के लिए। ठीक है जी, और ये क्या हो जाएगा जी? समय के लिए। ये चीज था अपने पास, यही था ना? ठीक है, चलो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बताओ? लंबाई गुना क्या होता है जी? चौड़ाई होता है। लंबाई गुना चौड़ाई। अब मैंने बोला था देखो, जहां भी लंबाई की बात चलेगा क्या लिख देना है? एल। तो यहाँ पर क्या जाएगा? एल, बड़ा ब्रैकेट लगाना, गुना चौड़ाई भी आएगा क्या लिखेंगे? एल, क्योंकि वो भी एक प्रकार की क्या है? लंबाई है। तो एल की घात में 1, एल की घात में 1। आधार क्या है? तो घाती क्या होती है? जुड़ती है, तो 1 धन 1 ऐसा होगा। इसको जोड़ो तो क्या आंसर क्या जाएगा? एल की घात में 2 आएगा।
लेकिन मैंने कुछ देर पहले बोला था विमीय सूत्र कैसे लिखना है, MLT पावर में रहेगा ABC। ये जो दिख रहा है इसी को क्या बोलते हैं, विमीय सूत्र। समझ में आया? युविंदर देख, वो जो दिख रहे हैं वही क्या है, विमीय सूत्र है। वही कौन है, विमीय सूत्र। ठीक है, तो L की घात 2 आ गया नहीं, तो बाकी जने दिख रहे हैं क्या, अरे इसमें M है क्या, T है क्या, नहीं दिख रहा है ना, तो जो नहीं दिखेगा उसको पावर में कर लेगा 0। क्या लिख देंगे, 0। तो M के पावर में 0, L के पावर में ये 2 लिखा है ना पहले से, आइजन कौन बच गया, T, तो T के पावर में क्या जाएगा, 0। तो ये जो है ना वो मी सूत्र है किसका, क्षेत्रफल का। इस प्रकार से निकालना है, ये सही विधि है। समझ में आया? तो एक्चुअल में जो क्षेत्रफल का विमीय सूत्र निकलेगा वो क्या होगा, M0 L2 और क्या जाएगा, T0। निकला? समझ आया? बना लोगे? हाँ ठीक है। चलो एक आठ निकल गए के। अगला, इसमें आप लोगों को विमीय सूत्र निकालना है तो कुछ नहीं करना है, उसका सूत्र मालूम होना चाहिए। कैसा सूत्र मालूम होना चाहिए, जैसे क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। यदि ये मालूम है तो किसी भी चीज का विमीय सूत्र निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकाल लोगे। समझ में आया? बस आपको क्या याद रहना चाहिए, सूत्र। जैसे कि क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुना क्या होता है जी, चौड़ाई। समझ आया? ठीक है। चलो अगला सूत्र हम लिखेंगे क्या, आयतन का। किसका लिखेंगे, आयतन। क्या होता है बताओ मेरे को, लंबाई गुना चौड़ाई गुना क्या होता है, ऊंचाई। होता है कि नहीं होता? तो लंबाई को मैंने क्या लिखा, L, चौड़ाई को भी क्या लिखेंगे, L, और ऊंचाई को भी क्या लिखेंगे, L। होगा कि नहीं होगा? अब तीनों देखो L L L दिख रहे हैं नहीं, तो L को लिखेंगे एक बार, इसके घात में 1 1 1, ऐसा है। तो घातों को जोड़ेंगे, 1 धन 1 धन 1, ऐसा होगा। तो कितना हो जाएगा जी, L की घात में 3 आएगा। अब बताओ सब जन दिख रहे हैं क्या, इसमें M है क्या, L है क्या, नहीं है ना। तो जो नहीं दिखेगा, सॉरी L तो है, T नहीं है। ठीक है, तो जो चीज नहीं है उसमें क्या लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 0। तो लिख दो ना भाई, क्या हो जाएगा, M0 L की घात 3 और T की घात 0। ये इसका भी सूत्र है। समझ आया? बन जाएगा। और निकाल के देखते हैं तीसरा, और किसका निकाल के देखें, F बराबर क्या होता है, MA सूत्र होता है। F कौन है बताओ, F कौन है, बल है। कौन है, बल। तो ये मेरे पास कौन है, बल। इसके पहले हमको पढ़ना पड़ेगा वेग। क्या पढ़ना पड़ेगा, वेग। समझेंगे तो वेग, वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। वेग बराबर क्या होता है जी, दूरी बटा समय। अब बताओ दूरी क्या है, एक प्रकार की लंबाई है। दूरी कौन है बताओ, लंबाई है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, L। क्या लिखेंगे, L। समझ आया? बटा नीचे क्या लिखा है, तो समय को क्या लिखते हैं, T। वो लिखा है, समय को क्या लिखेंगे, T। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, T, ब्रैकेट लगाना, लगा दिया। अब क्या होगा, T ऊपर जाएगा नहीं, तो L अपने जगह में है, और T ऊपर जाएगा तो T के पावर में -1 हो जाएगा। समझ आया? दोनों गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक साथ मिक्स कर दो, तो L T -1, ये आंसर है। अब बताओ इसमें एक जन छूट रहा है, इसमें एक जन छूट रहा है, तो विमीय सूत्र में ये 3 जन होता है। कौन कौन होता है, M L और T। तो L और T दिख रहा है, कौन नहीं है बताओ, कौन नहीं है, M नहीं है, तो M को लाना है। तो कैसे लाओगे, कैसे लाओगे जी, M0 L T -1 आएगा। तो ये किसका विमीय सूत्र निकल गया, वेग का। तो वेग का विमीय सूत्र निकालने के लिए एक चीज की ही जरूरत थी, मात्र सूत्र का। ठीक है, तो वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ये मालूम है, चुटकियों में विमीय सूत्र निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। ठीक है, चलो अगला चलेंगे हम लोग त्वरण की ओर। किधर चलेंगे, त्वरण। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा त्वरण। अब इसमें फिर से वेग में परिवर्तन बटा क्या होता है, समय। तो एक कंडीशन फिर से था, त्वरण का सूत्र आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो त्वरण का सूत्र क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा क्या होता है, समय। समय के साथ गाड़ी के वेग में क्या होता है, परिवर्तन, उसी को क्या बोलते हैं, त्वरण। समय के साथ तुम्हारे नॉलेज में क्या होता है, परिवर्तन। यहाँ पर ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, समय के साथ बाइक के वेग में क्या होता है, परिवर्तन, तो इसको भी क्या बोलेंगे, त्वरण। समय के साथ ट्रक के वेग में क्या होगा, तो इसको क्या बोलेंगे। समझ में आ रहा है? तो त्वरण किसे कहते हैं, समय के साथ किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है, उसी को क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। क्या बोलते हैं, त्वरण। समझ आया? चलो भाई ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, वेग में परिवर्तन होता है। वेग में क्या होता है,
परिवर्तन होता है, लेकिन कब होता है? समय के साथ होता है भाई। वेग में होगा परिवर्तन, लेकिन कब होगा? इसको मिटा रहा हूं ना, इसको याद रखेंगे, ठीक है। हाँ चलिए भाई चलते हैं। त्वरण, ठीक है, तो त्वरण का निकालना है अपने को, विमीय सूत्र। तो वेग में परिवर्तन, तो वेग का मान आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब हम सॉल्व करने के टाइम m0 को नहीं लिखेंगे ना, जिसमें 0 रहेगा उसको सॉल्व करने के टाइम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आंसर को लिखते समय लिखेंगे, जो भी 0 0 आएगा उसको। समझ में आ गया, ठीक है। तो आपको यह लाइन याद रखना है, क्या होता है? LT इनवर्स या फिर LT - 1 किसका होता है? किसका होता है? वेग का, ठीक है। तो उधर वेग लिखा है क्या? तो वहां पर चुपचाप छाप दे क्या? तो छाप दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? वेग में परिवर्तन, तो वेग का मान कितना है? LT - 1, यही है ना, एकदम इजी है। और नीचे बटा, नीचे में कौन है बताओ? तो समय को क्या लिखते हैं? T। समझ आया? इसको सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, LT - 1 है कि नहीं है? तो ये T के पावर में क्या बताओ? 1 है, कौन है? 1, ये ऊपर जाएगा तो LT, वो -1 पहले से है, इसके घात में क्या था? 1 था, ऊपर जाके क्या रहेगा? -1। इसको सॉल्व करने आता है भाई, सामान्य गणित आपको आना चाहिए, जोड़ना घटाना ये सब आना चाहिए। ये नहीं आएगा तो नहीं बनेगा, तो जोड़ना घटाना तो आना ही चाहिए। समझ में आ गया जी, ठीक है। तो T और T था, आधार समान है, तो ये कहाँ जाएगा? ऊपर, तो -1 नहीं होगा जी, ठीक है। और T को लिखेंगे एक बार, ठीक है, इसके घात में था 1, ऊपर जाके जाएगा -1। समझ में आया? तो इसको कैसा जाएगा? -1 क्या जाएगा? LT - 2 भाई, क्या जाएगा? LT - 2 जाएगा। -1 क्या होता है? -2 हो जाता है। तो आंसर क्या आया? LT - 2, LT। अब एक चीज है, याद करने का ट्रिक है, वेग में क्या आया था? आंसर बताओ। LT - 1 क्या आया था? और त्वरण में क्या आ गया? LT - 2, LT। तो डायरेक्ट याद रखना है, वेग में क्या आया? LT - 1, और त्वरण में क्या आया? LT - 2। हो गया याद? फिर से वेग में क्या है बताओ? वेग में क्या आया? इधर देख, इधर देख के बोलना है, ठीक है। याद करने साथ साथ डाटा याद हो जाएगा और इजी भी है, ठीक है। इधर देखना, ठीक है। तो मैंने क्या बोला? वेग का, वेग का क्या है जी? LT - 1। और अगला कौन था? किसका है? तो डायरेक्ट याद हो गया, ठीक है। अब डायरेक्ट याद कर भी सकते हो, क्षेत्रफल का L2, आयतन का L3, वेग का LT - 1, और त्वरण का। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत? निकाल लोगे तो लास्ट में एक नहीं तो आंसर नहीं आएगा जी, तीनों फॉर्म में लिखेंगे। तो अब बताओ, एक जन छूट रहा है इसमें, 3 जन होता है, M L और T, तो एक जन छूट रहा है ना, कौन छूट रहा है बताओ? M। तो क्या जाएगा? M0 LT - 2, ये इसका क्या आ जाएगा? विमीय सूत्र किसका? त्वरण का बन जाएगा। और निकाल के देखे। हाँ, F बराबर क्या होता है? MA होता है। F बराबर क्या होता है? F कौन है बताओ? बल है, ठीक है। M कौन है? M कौन है जी? द्रव्यमान है, ठीक है। और ये कौन है? त्वरण। M कौन था? त्वरण। ये है जी अपने पास, इसका निकालना है अपने को, क्या? विमीय सूत्र निकालना है, ठीक है। तो इसको नहीं लिख रहा हूं, तो देखो बल ये बल है, तो बल का विमीय सूत्र निकालने के लिए बल का सूत्र मालूम होना चाहिए। तो F बराबर क्या होता है? MA होता है। F बराबर क्या होता है? MA। और A क्या है? तो त्वरण है। त्वरण को ही हम क्या बोलते हैं? A बोलते हैं। तो त्वरण का विमीय सूत्र क्या होता है? M0 LT - 2। तो यहाँ रखना वास्तव है जी। M कौन है बताओ? मास। मास मतलब तो वो लिखा है, जहां द्रव्यमान की बात चलेगा क्या लिख देना है? M। तो ये क्या जाएगा? M। A का निकाल के रखे हो, क्या होता है आंसर? ये LT - 2, तो गुना, ठीक है। M का मैंने अलग लिख दिया ना, इस M का बड़ा वाला M वहां से आया। M मतलब मास, मास मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान की बात चलेगी तो कैपिटल M लिखना है, ठीक है। अगला क्या आएगा? गुना। A का निकाल के रखे हो, क्या होता है? LT - 2 होता है कि नहीं होता जी? हो गया ना, तो गुना करने आता है नहीं, तो गुना कर दो ना। M LT - 2 नहीं होगा, डायरेक्ट M LT - 2, ये हो जाएगा मेरे पास क्या आंसर। तो बल का क्या निकल गया? विमीय सूत्र। क्या निकल गया? बल का विमीय सूत्र क्या होता है? MLT - 2,
क्या हो जाएगा mLT माइनस 2। ठीक है, अगला छठा नंबर। अब निकालेंगे कार्य। क्या निकालेंगे? कार्य। कार्य बराबर क्या होता है? क्या होता है जी? बल गुना क्या होता है? विस्थापन होता है। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन। यदि आप किसी चीज पर बल लगाते हो तो उसमें क्या हो जाता है? विस्थापन। तो वही क्या होता है? कार्य। तो फिर से एक कंडीशन है, कार्य का विमीय सूत्र निकालना है। तो कार्य का विमीय सूत्र निकालना है तो कार्य का सूत्र पता होना चाहिए। तो कार्य का सूत्र क्या होता है? बल गुना बल गुना बल गुना किसका सूत्र है? हो गया याद। तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन। तो कार्य मतलब वर्क, वर्क मतलब W, बल, बल मतलब फोर्स। अब फोर्स का निकाल कर रखे हो, क्या होता है फोर्स का? mLT माइनस 2 होता है जी। तो यहाँ लिख दो ना mLT माइनस 2 लिखा। ये किसका है? बल का, जो आपने निकाल के रखा है। समझ आया? अब विस्थापन क्या है? एक आदमी यहाँ था, धक्का दिया, बल लगाया, यहाँ विस्थापित हो गया। तो यहाँ से यहाँ की कुछ दूरी है ना, तो दूरी है कि नहीं है? दूरी मतलब लेंथ है ना। और जहाँ लेंथ की बात चलेगा क्या लिखते हैं? L लिखते हैं ना। तो यहाँ पर क्या जाएगा? L। क्या जाएगा? L। अब L और L दो बार दिखा क्या? इसके घात में कितना है? 1। इसके घात में कितना है? 1। तो एक और कितना जाएगा? तो डायरेक्ट लिख दें, एक और क्या जाएगा? 2। तो आंसर क्या आएगा? M। M तो है, अरे जीरो नहीं लिखना है, जीरो नहीं लिखना है। मैंने बताया था जब यहाँ नहीं दिख रहा रहेगा ना उस समय जीरो लिखना है। ये तो पहले से M दिख रहा है ना, शो हो रहा है, विजिबल है। ठीक है, तो M को M ही लिखना है। L की घात में 1, L की घात में 1, तो 1 और 1 2, तो mL2। और कहाँ गया जी? T माइनस 2। ये मेरे पास क्या निकल गया? विमीय सूत्र। किसका? कार्य का। किसका विमीय सूत्र निकल गया? समझ आया? ठीक है, अब निकालेंगे ऊर्जा। क्या निकालेंगे? तो अब बता, ऊर्जा किसे कहते हैं? ऊर्जा किसे कहते हैं? कार्य करने की जो क्षमता है उसी को क्या बोलते हैं? ऊर्जा। कार्य करने का जो दम है उसी को बोलते हैं क्या? समझ में आ रहा नहीं? तुम्हारे बॉडी में एनर्जी है, किसी काम को करने की क्षमता है, तो उसी को क्या बोलेंगे? तो खाना खाने के बाद हमको क्या मिलता है कि नहीं मिलता? सेब खाने के बाद मिलता है क्या? मिलता है। सबसे ज्यादा ऊर्जा किसे मिलता है? सबसे ज्यादा ऊर्जा कब मिलता है? ये बताओ, दिन भर फल खा के रह सकते हो क्या? दिन भर फ्रूट खा के रह सकते हो क्या? कैसे जी? नहीं रह सकते। ठीक है, रह सकते हैं लेकिन भूख टाइप का लगता रहेगा, भूख के जैसा फीलिंग आएगा कि मेरे को भूख लग रहा है। ठीक है, लेकिन चावल खाने के बाद मन में संतुष्टि आ जाती है कि मेरा भूख क्या हो गया? खत्म हो गया। ऐसा लगता है नहीं? जब भी बफर सिस्टम में जाते हैं ना, तो जब तक आखिरी में चावल नहीं खाएंगे ना तब तक मन को संतुष्टि नहीं मिलता है। सही बोल रहा हूँ? ये तो खाते रहना, गुलाब जामुन खाओ और खाओ बम गोला, खाते रहो, जो मन लगता है उसको खाओ, लेकिन संतुष्टि नहीं मिलेगा। ठीक है, बफर सिस्टम में सब तरफ घूमेंगे बढ़िया, अब आखिरी में आके किसको खाएंगे? चावल। समझ में आ रहा है? और चावल को खाए बिना संतुष्टि मिलता भी नहीं। ठीक है, आजकल वैसे भी चावल को भी ऑयली कर दिए रहते हैं। चावल में क्या रहता है? पूरा ऑयली रहता है नहीं, तो आजकल चावल भी इतना ज्यादा मजा नहीं आता, वैसा हो गया। लेकिन फिर भी हम चावल खाते हैं। वैसे वहां पर दो प्रकार के चावल रहते हैं, एक सादा राइस और एक तेल वाला राइस। समझ में आ रहा है? जीरा वाला राइस। समझ में आ गया जी? तो चावल खाने के बाद हमको क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। चावल में आपको क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमको सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा देता है। हमें दिन भर में लगभग 70% कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है एक दिन में। समझ रहे हो जी? एक दिन में हमको कितना चाहिए कार्बोहाइड्रेट? लगभग 70% चाहिए, खाना जरूरी है। तभी तो हम दिन भर क्या खाते हैं? चावल। सुबह के भोजन में क्या रहता है? दोपहर में क्या रहता है? और नाइट में क्या रहता है? कि नया नया चीज खाते हो। रोटी भी खा सकते हैं। ठीक है, रोटी में भी क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। रोटी में भी क्या होता है? तो कुछ लोग क्या खाते हैं? चावल। और कुछ लोग क्या खाते हैं? समझ में आ रहा है जी? जो मन लग रहा है उसको खा लो। ठीक है, कई जन तो साल भर चावल नहीं खाता हो, क्या खाता है? रोटी। ऐसा भी होता है। ठीक है, क्योंकि रोटी में भी क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। समझ आया? ठीक है, तो इसको खाने से हमको क्या मिलता है? ऊर्जा। किसी काम को करने का क्या आ जाता है? दम आ जाता है, क्षमता आ जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? तो कार्य करने की क्षमता आया कि नहीं आया? तो कार्य किए ना, अरे तो कार्य तो किए ना,
तो जाहिर सी बात है हमने कार्य किया, क्या किया? कार्य। तो कार्य करने के बाद ही हम कार्य करने की जो क्षमता है, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, उसी को बोलते हैं क्या? ऊर्जा। तो कार्य का जो मात्रक होगा वही ऊर्जा का मात्रक होगा। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? सॉरी, विमीय सूत्र क्या होता है? mL2T-2 होता है कि नहीं होता? तो यही किसका होगा? ऊर्जा का। किसका होगा? ऊर्जा का। तो ये मुझको मिल गया क्या? विमीय सूत्र। क्या निकल गया? समझ आया? ठीक है। तो विमीय सूत्र किसका है? ऊर्जा का। क्या आया? क्या आया? mL2T-2। क्या आ गया? mL2T-2 किसका आया? ऊर्जा का। किसका आया? तो कौन सी ऊर्जा? अरे भयंकर सारी ऊर्जा होती है, भयंकर सारी ऊर्जा होती है। काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कैसे? तो ऊर्जा बहुत सारी होती है, होता है कि नहीं होता? सब ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होता है? mL2T-2 होता है। क्या हो जाएगा? mL2T-2 क्या हो जाएगा? समझ आया जी? अब निकाल लोगे विमीय सूत्र। कोई दिक्कत है? कुछ समस्या है? कुछ पूछना है? देख लो भाई अच्छे से। समझ आ गया?